हाउ टू इंसर्ट अ चार्ट एंड हाउ टू ऐड और डिलीट एन एलिमेंट ऑफ चार्ट, ये हमने देखा पिछली वीडियो में। अब हम बात करते हैं कि बार और कॉलम चार्ट में मजीद कितनी टाइप्स के चार्ट मौजूद हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। उसके लिए हमारे पास स्क्रीन पे वही डेटा मौजूद है जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। हमारे पास कुछ पेन किलर्स की सेल्स जन से लेकर दिसंबर तक मौजूद है, जिसको हम आगे चल के यूज करेंगे अब चार्ट्स के अंदर। मैं सेलेक्ट करता हूँ प्रोडक्ट और उसके साथ फर्स्ट क्वार्टर की टोटल सेल्स। और सिलेक्ट करने के बाद याद रखिएगा, आपने जब भी चार्ट ऐड करना हो पहले सिलेक्शन कर लें और उसके बाद इंसर्ट पे जाता हूँ। इंसर्ट पे जाके मैं यहाँ से चार्ट ऐड करता हूँ। मेरे पास 2D कॉलम चार्ट में 3 टाइप के चार्ट हैं। एक है हमारे पास क्लस्टर कॉलम चार्ट, एक है हमारे पास स्टैक कॉलम चार्ट और एक है 100% स्टैक। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कॉलम चार्ट को। तो हमने ऐड किया क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट को मैंने ऐड कर लिया। इसको मैं यहाँ पे मूव कर लेता हूँ थोड़ा सा और इसको यहाँ से एनहांस कर लेते हैं। इस चार्ट के अंदर जैसे ही मैंने इसको ऐड किया तो ये मुझे क्लस्टर वाइज डेटा दे रहा है जैन फेब मार्च का, और इसके अंदर चारों प्रोडक्ट्स को ऐड करके एक ट्रेंड की शक्ल में मुझे दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि जैन फेब और मार्च का विंडो जीनो में टोटलिटी के अंदर कितना आ रहा है, ये तो मुझे बता रहा है कि जनवरी में इतनी सेल्स है, फेब में इतनी सेल्स है और मार्च में इतनी सेल है विंडो जीनो की। इसी तरह से आयोडेक्स की जैन फेब और मार्च में इतनी सेल है। लेकिन अगर मैं देखना चाहता हूँ पूरे क्वार्टर की सेल्स इन अ सिंगल बार, और साथ ही साथ मैं ये देखना चाहता हूँ कि तीनों महीनों का डिफरेंस कितना आएगा, तीनों महीनों का शेयर कितना आएगा इन एब्सोल्यूट नंबर, तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, उसके लिए मुझे सेलेक्ट करना होगा यहाँ पर स्टैक कॉलम चार्ट। मैं जाता हूँ वापस अपने डेटा को सिलेक्ट करता हूँ। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद मैं यहाँ से कॉलम चार्ट ले लेता हूँ, स्टैक कॉलम चार्ट। स्टैक कॉलम जैसे ही मैंने लिया, आप देखें कि इन दोनों में डिफरेंस कहाँ आ रहा है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर मुझे जैन फेब मार्च का डेटा वर्टिकल अलग अलग बार में दिख रहा है, और यहाँ एक ही बार के अंदर ये मुझे जैन फेब मार्च का डेटा दे रहा है, और एक ही बार को उसने 140,000 यूनिट तक स्ट्रेच कर लिया। ये मेरे क्वार्टर की टोटल सेल्स है, और इस सेल्स का ब्रेकअप मुझे अलग अलग कलर में एक ही चार्ट के अंदर नजर आ रहा है। सो दैट्स यूटिलाइजेशन ऑफ स्टैक कॉलम चार्ट। इसी तरह से अगर मुझे ये देखना हो कि ये जो कॉलम है, अगर मैं इसमें वैल्यूज ऐड कर देता हूँ डेटा लेबल्स की, तो आप ये देखें कि अगर मैं सारे डेटा लेबल्स ऐड कर दूंगा तो ये नंबर्स में दिखा रहा है, एब्सोल्यूट नंबर्स के अंदर। तो एब्सोल्यूट नंबर में अगर मुझे ये दिखा रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये परसेंटेजेस दिखा दे कि ये क्वार्टर वन का डेटा है और इस क्वार्टर वन के डेटा में इतने परसेंट मार्च का पार्ट है, इतने परसेंट फेब का पार्ट है और इतने ही परसेंट जनवरी का पार्ट है, तो ये डिफरेंट परसेंटेज में दिखा दे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मैं वापस जाऊंगा इधर, यहाँ पे डेटा सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में जाने के बाद मैं यहाँ आता हूँ और 100% स्टैक कॉलम चार्ट को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, आप नोट कीजिए कि इसके अंदर और जो प्रीवियस चार्ट है हमारा स्टैक कॉलम चार्ट का, दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। दोनों में डिफरेंस आ रहा है कि ये आपका एब्सोल्यूट नंबर के ऊपर बेस कर रहा है ये चार्ट, और यहाँ अगर मैं देखूं तो ये चार्ट आपका बेस कर रहा है 100% के ऊपर, यानी परसेंटेजेस पे। तो अब अगर मैं इसमें डेटा लेबल ऐड करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ ऐड चार्ट एलिमेंट, और चार्ट एलिमेंट पे जाने के बाद मैं इससे कहा कि डेटा लेबल ऐड कर दो सेंटर में। जैसे ही मैंने इससे कहा कि आपने डेटा लेबल ऐड कर दो, अब यहाँ पे देखें कि इसने 40,000 तो दिया, या 47,000 दिया, या 49,000 दिया, बट अगेन ये जो परसेंटेजेस हैं ये बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि इस चार्ट के अंदर 0 से लेकर अराउंड को 38% तक जनवरी का शेयर है, 38 से लेकर 70% तक जो शेयर है दैट इज ऑफ फरवरी, और 70 से लेकर 100% यानी 30% टोटल शेयर आ रहा है इसका मार्च का। अगर मैं यहाँ एब्सोल्यूट नंबर में बात करूं तो 12,000 यूनिट आयोडेक्स के सेल हुए हैं जनवरी में, और 9,000 यूनिट सेल हुए हैं वोल्ट्राल जेल के इन जनवरी। अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि 9,000 यूनिट तो कम सेल हुए हैं और 12,000 ज्यादा हुए हैं, लेकिन इसका जो ये बार है ये ज्यादा हो रहा है। ये बड़ा बार है, ब्लू कलर का जो बार है वोल्ट्राल जेल का। अब ये बार अगर बड़ा आ रहा है तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि ये सेल जो है वो इससे ज्यादा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वोल्ट्राल जेल के क्वार्टर वन के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो सेल हुई है दैट इज ऑफ जनवरी मंथ, एंड देन उसके बाद जो कंट्रीब्यूटिंग मंथ है इसका
वो है फरवरी एंड देन उसके बाद मार्च। मार्च में इसकी सेल कम हुई है। ये जैन फेब मार्च का आपस में कंट्रीब्यूशन है, उसकी बेस के ऊपर इसने कलर को स्प्रेड किया है, ना कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट करके। तो ये आप यूज कर सकते हैं। तीनों चार्ट आपके सामने मौजूद है। जब आपको परसेंटेजेस चाहिए हों आउट ऑफ टोटल, तो आप इसमें 100% स्टैक कॉलम यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर एब्सोल्यूट नंबर चाहिए हो लेकिन ओवरलैप करते हुए, तो आप 100% स्टैक कॉलम यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सेपरेट मंथ बाय मंथ उसके बार चार्ट बार के थ्रू उसकी सेल्स को रिप्रेजेंट किया जाए, तो आप यूज कर सकते हैं क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। तो ये तो था रिलेटेड टू द क्लस्टर कॉलम चार्ट। सेम विद द बार चार्ट। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ये डेटा और मैं वापस जाता हूँ इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ से मैं जाता हूँ 2D कॉलम की जगह पे 2D बार चार्ट सेलेक्ट करता हूँ। तो आप ये देखें कि मैं जैसे ही क्लस्टर्ड बार चार्ट लेता हूँ, तो ये क्लस्टर्ड बार चार्ट और ये जो कॉलम चार्ट है बोथ आर सेम। कॉलम चार्ट वर्टिकल एंगल पे डेटा दिखा रहा है और बार चार्ट जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल एंगल पे डेटा दिखा रहा है। इसको हम करते हैं यहाँ पर साइड पे, और साइड पे करने के बाद मैं यहाँ से दोबारा से डेटा सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ इंसर्ट टैब में, और यहाँ से मैं 2D बार चार्ट में जाता हूँ और स्टैक बार उठाता हूँ। स्टैक बार जैसे ही मैंने उठाया, अब आप जरा नोट करें कि ये कॉलम जो है, जो स्टैक कॉलम चार्ट है, और ये जो बार चार्ट है स्टैक बार चार्ट, ये दोनों चार्ट सेम है, लेकिन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का डिफरेंस आ रहा है। इस चार्ट को भी मैं इसके ऊपर प्लेस कर देता हूँ। और अब आते हैं इस आखिरी चार्ट के ऊपर, और इस आखिरी चार्ट के लिए भी मैं यहाँ से डेटा सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्वार्टर का डेटा मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट में गया। इंसर्ट में मैं यहाँ आया इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट, और यहाँ मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ पे 100% स्टैक बार उठा लिया। 100% स्टैक बार और 100% कॉलम, दोनों में आपके सामने डेटा बिल्कुल सिमिलर है। दोनों की विजिबिलिटी बिल्कुल सिमिलर है, डिस्प्ले बिल्कुल सिमिलर है। सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का डिफरेंस है। सो दैट वाज ऑल अबाउट कॉलम एंड बार चार्ट के। इसमें आपके पास 3 डिफरेंट टाइप के चार्ट्स मौजूद होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरिया और लाइन चार्ट्स को।